नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले भाग में हमने बताया श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। और श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय संवाद, ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के ऊपर ही आधारित है। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानने से पहले हमको धृतराष्ट्र और संजय के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि संजय कौन थे और संजय के पास कौन कौन सी शक्तियां थी, और ये सारी शक्तियां संजय को कहां से प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस उपदेश को श्रीमद् भगवत पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से जाना जाता है। किंतु यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद धृतराष्ट्र और संजय संवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वृतांत संजय सुना रहे थे। आपको बता दें, 90 के दशक में, 2000 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते थे, उस समय एक व्यक्ति मैदान में बैठ करके मैच का आंखों देखा वृतांत रेडियो पर सुनाता था, और दूर दराज बैठे लोग रेडियो पर कान लगा करके सुनते थे और पूरे मैच का आंखों देखा हाल सुनते थे। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कि आंखों देखा वृतांत हर व्यक्ति सुनता था, लेकिन उस समय कोई इस तरह की तकनीकी नहीं थी, कोई इस तरह के उपकरण नहीं थे जिससे कि युद्ध क्षेत्र में बैठ करके पूरे युद्ध का वृतांत राजमहल में सुनाया जा सके। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय उस युद्ध का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। तो साथियों, आपको ये जानना अति आवश्यक है कि संजय को ये दिव्य दृष्टि कहाँ से मिली, किस प्रकार संजय के पास दिव्य दृष्टि आई जिससे कि वे युद्ध का पूरा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो आइए जानते हैं संजय के बारे में कि आखिर संजय कौन थे। तो आपको बता दें साथियों, संजय का जन्म गवलगण नामक सूत से हुआ था। गवलगण मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। महाभारत खंड काव्य के अंतर्गत एक श्लोक आता है, संजयो मुनिकल्पस्तु यज्ञे सूतो गवलगणात्। यानी कि संजय मुनियों के समान ज्ञानी और विद्वानी थे, और ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। और जब महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए, तो महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था, और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना है और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे कि तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं किसी अन्य को दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जो कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे युद्ध का पूरा वृतांत सुना सकता है। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, ये हमारे मंत्री संजय को दे दीजिए।
तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा और देख लेगा, और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कह करके वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। संजय के पास जो दिव्य दृष्टि थी, उससे संजय केवल युद्ध में हो रही घटनाओं को ही नहीं जान सकते थे, अपितु युद्ध में किस सैनिक के मन में क्या भाव जागृत हो रहे हैं, यह जानने की भी शक्ति संजय के पास थी। इसी प्रकार निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध का आरंभ हुआ और संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाना शुरू किया। श्रीमद् भगवत पुराण के अंतर्गत पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से ही शुरू होता है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, ये शब्द अभी मैंने कहा, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पावन कैसे है? कुरुक्षेत्र की भूमि को पावन कुरुक्षेत्र की भूमि क्यों कहा गया है, इसके बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में देवताओं ने बहुत विशाल यज्ञ किया था, और यहाँ पर राजा कुरु ने भी तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म कार्य होने से, राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से, इस धर्ममय कार्य होने से इस भूमि को पावन कहा गया है। इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। तो जब महाभारत खंड काव्य वेदव्यास जी ने लिखा, उसके अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता आती है, और श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत खंड काव्य लिखा, महाभारत खंड काव्य में कुल 18 पर्व हैं, और उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उसमें से भीष्मक पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्मक पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। और ये संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र और संजय के संवाद पर आधारित है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि श्रीमद् भगवत गीता किस पर आधारित है, और संजय कौन थे, संजय के पिता कौन थे, और संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई। तो साथियों, अगले भाग में हम आपको बताएंगे श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक, और श्रीमद् भगवत गीता आरंभ हुई और महाभारत के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, किन कारणों से महाभारत का युद्ध हुआ, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे हम अपने अगले भाग में। तो श्रीमद् भगवत गीता की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में सनातन धर्म का पतन होता चला जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और आप लोगों को बताएं कि सनातन धर्म कितना प्राचीन है और कितना महान है। तो साथियों, आप लोग हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएं
और गौरव के पथ पर अग्रसर हों, यही हमारी कामना है। और यही मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको अगले भाग में बताएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कैसे हुआ, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कौरवों पांडवों में किस प्रकार से नाना भांति के युद्ध हुए और कौरवों ने किस प्रकार से पांडवों के साथ छल किया। तो इन सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।